हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। मैं हूं सलमान वकार खान। अजीज तलबा और तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलमान वकार खान। नहीं, मैं हूं सलमान वकार खान। इनकी बात का यकीन नहीं कीजिए, मैं हूं सलमान वकार खान। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ सेकंड का पहला चैप्टर सिमिलरिटी यानी मुशाबहत। अजीज तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के हिस्सा दुआम के पहले सबक मुशाबहत और उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसका जो पहला टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन और उसकी पूरी डिटेल्स। अजीज तलबा और तालिबात, हम शुरू करेंगे इस सबक का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में पूरी मालूमात। रियाजी हिस्सा 2 मैथ सेकंड में हमारा जो पहला सबक है उसका नाम है मुशाबहत यानी सिमिलैरिटी। मुशाबहत सबक में हमें बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, ये हमारा पहला टॉपिक है। साथ ही है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, उसके बाद मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियात, 3 मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए ख़त तकाते पे बनने वाले हायल किताब की निस्बत, साथ ही मुसल्लसों की मुशाबहत की आजमाइशें और लास्ट है मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात। तो ये सब हमें टॉपिक डील करना है। चलिए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम निस्बत और तनासुब का मुताल्ला कर चुके हैं। दो आदाद ए और बी की निस्बत m/n है। इस बयान को आदाद ए और बी की निस्बत m/n की में लिखते हैं। इस तसव्वुर के लिए हम उमूमन मस्बत हकीकी आदाद पर गौर करते हैं। ये हमें मालूम है कि कितने ख़त की लंबाई और किसी भी शक्ल का रकबा मस्बत हकीकी अदद होता है। हमें मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता मालूम है। मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। इस मुसल्लस के रकबे का इस्तेमाल करके हम ये टॉपिक समझेंगे। मुसल्लस का रकबा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। कोई भी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब मिसाल में हमें यहाँ पे दो मुसल्लस दिए गए हैं। एक मुसल्लस है ABC, दूसरा मुसल्लस है PQR। मुसल्लस ABC में AD जो है वो इर्तिफा है, साथ ही BC कायदा है, और मुसल्लस PQR में QR कायदा है और PS इर्तिफा है। अब इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जब हम पता करेंगे तो हम लिख लेंगे एरिया कॉस मुसल्लस ABC बटे रकबा कॉस मुसल्लस PQR बराबर 1/2 ज़रब BC ज़रब AD जो कि है मुसल्लस ABC का रकबा, बटे में 1/2 ज़रब QR ज़रब PS, ये है मुसल्लस PQR का रकबा। अब जब हम इन दोनों रकबों की निस्बत पता करेंगे तो 1/2 कट हो जाएंगे और हमें मिलेंगे आखिर में BC ज़रब AD बटे QR ज़रब PS। मतलब कि दोनों भी मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफा की ज़रब बटे दूसरे मुसल्लस के कायदे और इर्तिफा की ज़रब। इस बिना पर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इर्तिफाओं के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होते हैं। अगर एक मुसल्लस का कायदा B1 और इर्तिफा H1 हो और दूसरे मुसल्लस का कायदा B2 और इर्तिफा H2 हो तो उनके रकबों की निस्बत B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2 होती है। तो ये रहा मुसल्लस अगर जिनके कायदे और इर्तिफा अलग अलग हो। अब हम यहाँ दो मुसल्लसों के रकबों के ताल्लुक से कुछ शरायत रखकर देखते हैं। शर्त नंबर 1, दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो तब। जब दो मुसल्लस दिए गए हैं और उनके इर्तिफा मसावी हो, मिसाल के तौर पर इस शक्ल में मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR दो मुसल्लस दिए गए हैं। यहाँ पर मुसल्लस ABC में BC कायदा है और AD इर्तिफा है, साथ ही मुसल्लस PQR में QR कायदा है और PS इर्तिफा है। दोनों भी मुसल्लसों के इर्तिफा की लंबाई h है। इसका मतलब दोनों भी मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी है। तो हम क्या करेंगे, इनके रकबों की निस्बत लिख लेंगे। रकबा मुसल्लस ABC बटे रकबा मुसल्लस PQR बराबर BC ज़रब H, साथ ही QR ज़रब H। अब H कट जाएगा, बचेगा सिर्फ BC बटे QR। इसका मतलब दोनों भी मुसल्लसों के जब इर्तिफा मसावी हो तो हमें एक नया ज़ाब्ता मिलता है, यानी कि रकबा मुसल्लस ABC
बटे रकबा मुसल्लस पी क्यू आर बराबर B1 बटे B2। इसका मतलब ये होता है कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। मतलब अगर दोनों भी मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। इसका ज़ाब्ता इस तरह से बना लीजिए कि अगर इर्तिफा सेम हो तो A1 बटे A2 यानी दोनों मुसल्लसों के रकबे बराबर B1 बटे B2, मतलब दोनों भी मुसल्लस के कायदे। अब अगली शर्त में हमें दिया गया है कि दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी हो। यहाँ हमें दो मुसल्लस दिए गए हैं, एक मुसल्लस जो कि बड़े वाला है मुसल्लस ABC और दूसरा मुसल्लस उसी के अंदर है, उसका नाम है APB। इन दोनों मुसल्लसों में जो मुसल्लस ABC है उसका कायदा AB है और इर्तिफा CD है जिसे H1 से बताया गया है। साथ ही जो दूसरा मुसल्लस है APB, इसका कायदा AB है और उसका जो इर्तिफा है वो है PQ जिसे H2 से बताया गया है। दोनों भी मुसल्लसों के कायदे जो है वो मुश्तरिक है। जब हम इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पता करेंगे तो हम लिखेंगे रकबा मुसल्लस ABC बटे रकबा मुसल्लस APB बराबर AB ज़रब CD बटे AB ज़रब PQ। यहाँ पे CD की जगह पे हम लिखेंगे H1 और PQ की जगह पे H2। उसके बाद AB और AB शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में हो जाएगा कट, बचेगा सिर्फ रकबा मुसल्लस ABC बटे रकबा मुसल्लस APB बराबर H1 बटे H2। इसका मतलब ये हुआ कि मसावी लंबाई के कायदों के दो मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफ़ाओं के तनासुब में होते हैं। तो इन पूरी खुसूसियात का लब्बे लुबाब ये है कि अगर दो मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफ़ा मुख्तलिफ है तो उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ता B1 ज़रब H1 बटे B2 ज़रब H2। साथ ही अगर इन मुसल्लसों के कायदे मुश्तरिक हो तो उनकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे H1 बटे H2 और अगर उन मुसल्लसों के इर्तिफ़ा मुश्तरिक हो तो उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे B1 बटे B2। तो आप ये तीनों भी कंडीशन, ये तीनों भी ज़ाब्ते ध्यान रखें और इन ज़ाब्तों की बिना पर हम मशक़ी सवालात हल करेंगे।